हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकार्ट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे जीके करंट अफेयर्स जो कि 21 जून से लेकर 30 जून तक का होगा, जिसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे जो कि इन 10 दिनों में घटे हैं और आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। उन टॉपिक्स के हम इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर करेंगे और उनको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन आंसर्स होंगे, वो भी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। मेरा चैनल है जीके एजुकार्ट चैनल, जो कि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए बनाया गया है। अगर आप भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो कंपटीशन एग्जाम से जुड़े सब्जेक्ट्स हैं, उनसे रिलेटेड वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक जीके करंट अफेयर, जो कि 21 जून से लेकर 30 जून तक का होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं आईपीएस अधिकारी रवि सिन्हा के बारे में, जो राक एक प्रमुख एजेंसी है, उसके प्रमुख नियुक्त हुए हैं, उनके चीफ नियुक्त हुए हैं आईपीएस रवि सिन्हा। तो अनुभवी आईपीएस अधिकारी रवि सिन्हा को भारत की प्रमुख खुफिया एजेंसी, जिसका नाम है रा, जिसका फुल फॉर्म रहेगा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसके चीफ के रूप में नियुक्त किया है। यह महत्वपूर्ण नियुक्ति संगठन के लिए एक नया दृष्टिकोण लाती है, क्योंकि आईपीएस रवि सिन्हा सामंत गोयल से यह कार्यभार संभालेंगे। यानी अब से पहले सामंत गोयल रा के चीफ थे। रवि सिन्हा अपने साथ अनुभव का खजाना लेकर आए हैं, जिन्होंने अपने करियर के 2 दशकों से अधिक का समय रा को समर्पित किया। यानी 2 दशकों से 20 साल से ज्यादा उन्होंने रा के लिए काम किया है। उनके योगदान को अत्यधिक महत्व दिया गया है और उनकी पिछली भूमिका में जासूसी एजेंसी के संचालन विंग की देखरेख करना शामिल था। यानी कि जो रा है उसकी जो सनी ऑपरेशन विंग है, उसकी देखरेख आईपीएस अधिकारी रवि सिन्हा करते थे। दोस्तों, सेकंड नंबर पढ़ते हैं सलमान रुश्दी के बारे में, जिनको जर्मन की तरफ से शांति पुरस्कार दिया गया है। प्रसिद्ध ब्रिटिश अमेरिकी लेखन जिसका नाम है सलमान रुश्दी, ये भारतीय एनआरआई है जो कि ब्रिटेन में रहते हैं। उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित जर्मन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मई 2017 में एक अभियान के दौरान कनाडाई लेखक मार्गरेट एटवुड सेंसरशिप का सामना कर रहे उत्पीड़ित लेखकों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए सलमान रुश्दी के साथ शामिल हुए थे। कौन? मार्गरेट एटवुड। अपने डाइटोस्टोपियन उपन्यास द हैंडमेड्स टेल के लिए जाने जाने वाली एटवुड को 2017 में शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह एक उपन्यास है हैंडमेड टेल, जिसको शांति पुरस्कार मिला। द्वितीय विश्व युद्ध के 5 साल बाद शांति पुरस्कार की स्थापना की गई थी। यह उन लोगों को सम्मानित करती है जो राष्ट्रों के बीच में, देश के बीच में शांति, समझ और समानता को खतरे में डालने वाली किसी भी चीज का विरोध करते हैं। पहला शांति पुरस्कार मैक्स ताऊ को दिया गया था। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 23 जून को। 23 जून 1894 ईस्वी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना पेरिस में की गई थी। पेरिस कहाँ पे है? फ्रांस में, जो कि फ्रांस की कैपिटल है। इसलिए 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पहली बार 1948 में मनाया गया था। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी कि आईओसी के द्वारा ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाता है। यानी ओलंपिक खेल जो है 2 तरह से होते हैं, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन। आईओसी क्या है? ये एक गैर सरकारी खेल संगठन है जिनका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के लॉसेन में है। आईओसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे? स्विट्जरलैंड के लॉसेन में। इसकी स्थापना पिरे डी कुबर्टिन और डिमिट्रियोस विकलेस के द्वारा 23 जून 1894 में की गई थी। किसकी स्थापना? आईओसी की स्थापना की गई थी 23 जून 1894 में। किसके द्वारा? पिरे डी कुबर्टिन और डिमिट्रियोस विकलेस के द्वारा। दोस्तों, नेक्स्ट आ जाता है बिहार में बनाया जाएगा विश्व का सबसे बड़ा रामायण मंदिर, जिसका नाम रहेगा विराट रामायण मंदिर। इसके बारे में पढ़ते हैं। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में 20 जून को दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। यह मंदिर कंबोडिया के प्रसिद्ध मंदिर जिसका नाम है अंगकोर वाट मंदिर, जो कि सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, उससे भी ऊंचा
इसका परिसर बनाया जाएगा। रामायण मंदिर का जो परिसर रहेगा, जो इसका कैंपस रहेगा, वो कंबोडिया के प्रसिद्ध अंगकोर वाट मंदिर से भी ज्यादा बड़ा होगा। कंबोडिया कहाँ पर है? ये साउथ ईस्ट एशियन का एक कंट्री है। भक्ति और शिल्प कौशल का प्रमाण, रामायण मंदिर का निर्माण 3.76 लाख वर्ग फीट की विशाल भूमि पर किया जाएगा। पटना से लगभग 120 किलोमीटर दूर स्थित यह स्मारक संरचना आध्यात्मिक ज्ञान के प्रतीक के रूप में काम करेगी। भव्य रामायण मंदिर के निर्माण में लगभग 500 करोड़ रुपए का खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। 2025 के अंत तक 3 मंजिला विराट रामायण मंदिर अपनी पूरी महिमा के साथ खड़ा होने की उम्मीद है। यानी इस मंदिर के बन जाने की उम्मीद 2025 तक लगाई गई है। इसमें 12 आकर्षक गुंबद होंगे। सबसे ऊंचा गुंबद जो होगा उसकी ऊंचाई रहेगी 270 फीट। रामायण मंदिर का वास्तुशिल्प डिजाइन जो है 3 प्रतिष्ठित मंदिरों से प्रेरित है। कंबोडिया का राजसी अंगकोर वाट परिसर, रामेश्वरम का प्रतिष्ठित रामनाथ स्वामी मंदिर यानी रामेश्वरम मंदिर जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और 4 धामों में से एक है। और तीसरा है मदुरई में आकर्षक मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर। इन तीनों मंदिर के डिजाइन से इस मंदिर का डिजाइन लिया गया है, जो उनकी विशिष्ट विशेषताओं और आध्यात्मिक महत्व को दर्शाता है। तो दोस्तों ये था विराट रामायण मंदिर के बारे में, जो बिहार के चंपारण जिले में बनाया जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट पढ़ते हैं ऑर्डर ऑफ द नाइल के बारे में, जो कि मिस्र का सबसे बड़ा राजकीय सम्मान पुरस्कार है। और भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न। तो ऑर्डर ऑफ द नाइल, पीएम मोदी को मिस्र के सर्वोच्च सम्मान सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र यात्रा पर देश के सर्वोच्च राजकीय सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया। ऑर्डर ऑफ द नाइल की स्थापना वर्ष 1915 में मिस्र के सुल्तान हुसैन कोमल के द्वारा की गई थी। 1953 ईस्वी में राजशाही समाप्त होने के बाद ऑर्डर ऑफ द नाइल मिस्र का सर्वोच्च राज्य सम्मान बन गया। ऑर्डर ऑफ द नाइल में शुद्ध सोने से बनी 3 इकाइयां शामिल है। ये इकाइयां फिरोजा और मणिक से सजे एक गोलाकार सोने के फूल से जुड़ी हुई है। इनमें से पहली इकाई बुराइयों के खिलाफ राज्य की सुरक्षा का प्रतीक है, दूसरी इकाई नील नदी के द्वारा लाई गई समृद्धि और खुशी का प्रतीक, और तीसरी इकाई धन और सहन शक्ति का प्रतिनिधित्व करती है। यह है ऑर्डर ऑफ द नाइल के डिजाइन के बारे में, जिसमें 3 इकाइयां बनी है और तीनों इकाइयों की अलग अलग महत्वता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने अपनी यात्रा के दौरान ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया। यह उन्हें मिस्र के सर्वोच्च राजकीय सम्मान का प्राप्तकर्ता बनाता है और उनका यह 13वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। किसका? नरेंद्र मोदी का। दोस्तों अब पढ़ते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के बारे में, जो कि 29 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। रोजमर्रा की जिंदगी में सांख्यिकी के प्रयोग को लोकप्रिय करने के लिए हर साल जो है 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो याद रखिए, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे या फिर राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को। 29 जून को प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस पीसी महालनोबिस के द्वारा राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स सिस्टम को स्थापित करने में किए गए योगदान को सम्मानित करने के लिए यह दिन चुना गया है। किसको सम्मान करने के लिए? प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस। 29 जून को प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की जयंती है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस वर्ष 2007 में पहली बार मनाया गया था। विश्व सांख्यिकी दिवस जो है 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। याद रखिए, अगर राष्ट्र की बात होती है तो सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 2007 में। अगर अंतरराष्ट्रीय की बात होती है तो सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को। दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है आर्मी वैगनर ग्रुप के बारे में, जो कि एक प्राइवेट आर्मी है और जो रूस के लिए काम करती है। रूस में प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप उसका नाम है। उसने हाल ही में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। कब किया था? ये लगभग 24 जून की बात है। यूक्रेन पर हमले में रूस का साथ देने वाली इस प्राइवेट आर्मी के लड़ाके यानी कि इसके जो सिपाही है, पूर्वी यूक्रेन से लगते रूस के बड़े शहर रोस्टोव ऑन दोन में दाखिल हो गए थे और वहां सेना मुख्यालय पर कब्जा कर लिया था। यानी कि ये जो प्राइवेट आर्मी है वो रशियन आर्मी का साथ देती है, रशियन आर्मी के साथ मिलकर कार्य करती है। वैगनर ग्रुप के जो प्रमुख है यानी इसके जो चीफ है उनका नाम है येवगनी प्रिगोजिन।
येवगनी प्रिगोजिन ने सरकार के साथ तनाव कम करने के लिए हुए समझौते के तहत अपने सैनिकों को पड़ोसी देश बेलारूस जाने का आदेश दे दिया। यानी बेलारूस के राष्ट्रपति ने वैगनर आर्मी ग्रुप के प्रमुख येवगनी प्रिगोजिन से समझौता किया है, जिस समझौते के तहत जो है आर्मी वैगनर ग्रुप अब पीछे हटने के लिए तैयार हो चुका है और वो बेलारूस में जाकर रुकेगा। इस समझौते की मध्यस्थता किसने किया? बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने। दोस्तों अब पढ़ते हैं प्रधानमंत्री के द्वारा की गई अमेरिका यात्रा के बारे में, जिसमें समझौता हुआ जेट इंजन बनाने का। कहां पर? इंडिया के अंदर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जून से लेकर 25 जून तक अमेरिका और मिस्र की यात्रा पर थे। श्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी प्रथम महिला डॉक्टर जिल बाइडेन यानी कि जो बाइडेन की पत्नी के निमंत्रण पर 21 जून से लेकर 30 जून तक अमेरिका की राजकीय यात्रा पर थे। अमेरिकी यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी ने 21 जून को न्यूयॉर्क के संयुक्त राष्ट्रीय मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह के आयोजनों का नेतृत्व किया। टेस्ला मोटर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एलन मस्क से मुलाकात भी की। उन्होंने कहा कि भारत में दुनिया के किसी भी अन्य बड़े शहर में अधिक संभावनाएं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाशिंगटन डीसी में माइक्रोन टेक्नोलॉजी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय मेहरोत्रा से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें भारत में सेमीकंडक्टर के निर्माण में माइक्रोन टेक्नोलॉजी की भागीदारी के लिए नामांकित भी किया। इसके बारे में और पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के वाशिंगटन डीसी व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की। उन्होंने अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को भी संबोधित किया और दो बार नरेंद्र मोदी संयुक्त सत्र को संबोधित कर चुके हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की यात्रा के दौरान लड़ाकू जेट इंजन बनाने के लिए और इसके प्लांट भारत में लगाने के लिए समझौते हुए हैं। इस समझौते के तहत जो है भारत का हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL और अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि GE एरोस्पेस मिलकर F414 जेट इंजन का उत्पादन करेंगे। भारत जो है फाइटर जेट्स के इंजन बनाने वाला विश्व का 5वां देश होगा। अभी तक दुनिया के सिर्फ 4 देशों में फाइटर जेट के इंजन बनाए जाते हैं, जिसमें आ जाता है अमेरिका, रूस, इंग्लैंड और फ्रांस। यानी कि दुनिया भर में उड़ रहे फाइटर जेट्स में इन्हीं देशों के इंजन लगे हुए हैं। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अभी हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन आंसर्स में फर्स्ट आ जाता है, अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र में 2 बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने? नरेंद्र मोदी, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा है। तो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को 2 बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बाद वह ऐसा करने वाले दुनिया के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय नेता है। इससे पहले नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 में अमेरिकी कांग्रेस संयुक्त सत्र को संबोधित किया था। सेकंड आ जाता है, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला बाल्टिक देश कौन बना है? बाल्टिक देश कौन से होते हैं? जो कि बाल्टिक सी के आसपास के जो कंट्रीज है उनको बाल्टिक कंट्रीज या बाल्टिक देश बोला जाता है। तो समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला बाल्टिक देश कौन सा बना? एस्टोनिया समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला बाल्टिक देश बन गया है। मौजूदा प्रधानमंत्री काजा कल्लास के सत्ता संभालने के कुछ महीनों बाद यह फैसला लिया गया है। थर्ड आ जाता है दोस्तों, 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर कौन से बने हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो पुर्तगाल फुटबॉल टीम के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले पहले पुरुष फुटबॉलर बन गए हैं। रोनाल्डो ने यह उपलब्धि आइसलैंड के खिलाफ UEFA यूरो 2024 के क्वालिफाइंग मैच के दौरान हासिल की। उनको इस उपलब्धि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट से भी सम्मानित किया गया। और दोस्तों आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाजी खिलाड़ी कौन बनी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? भवानी देवी। तो भारतीय तलवारबाज खिलाड़ी भवानी देवी ने इतिहास रचते हुए एशियन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बन गई है। सेमीफाइनल मुकाबले में उज्बेकिस्तान की जेनाब दियाबेकोवा से 14-15 से हारकर भवानी ने कांस्य पदक अपने नाम किया है। तो दोस्तों ये थे आज की वीडियो, जिसमें हमने 21 जून से लेकर 30 जून तक का करंट अफेयर कवर किया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो थैंक यू दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान लगाकर पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।